10वां नियम। कल हमने चर्चा किया था कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी ही उन्नति समझनी चाहिए। अगर सार्वजनिक उन्नति होगी तो मेरी तो निश्चित तौर पर होगी, और अगर मेरी और सबकी उन्नति न हुई तो फिर मेरी उन्नति भी उन्नति नहीं रह जाएगी, कष्टकारक हो जाएगी। ये हम लोगों ने कल के नियम में समझा था। एक सामाजिक व्यवस्था स्वामी जी बना रहे हैं 10वें नियम में। हम सब लोग स्वतंत्र जीव हैं, सबके अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान जो आत्मा के चिन्ह हैं वह हम सबके पास में हैं, और हम सब लोग स्वतंत्रता में सुख समझते हैं और परतंत्रता में दुख समझते हैं। और एक स्वभाव हमारा और भी है, जो हम करते हैं उसको सबसे अच्छा समझते हैं, और जो कोई और करता है उसको अच्छा नहीं समझते हैं। जो हम करें वो अच्छा, और जो दूसरे लोग करें वो अच्छा नहीं होता है हमारी दृष्टि में। हम उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ऐसा ही स्वभाव है तो फिर एकता कैसे होगी और सामाजिक कार्य कैसे होंगे? तो स्वामी जी ने वहां पर एक व्यवस्था बताई कि हम सब लोगों को, जो मनुष्य प्राणी हैं, जो हम लोग आर्यजन हैं, उनको सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र हो जाना चाहिए। जो नियम सामाजिक हो, जो नियम समाज के लिए काम आता हो, समाज की उन्नति के लिए उसका प्रयोग होता हो, और उसमें सबका हित हो, तो ऐसे नियम का पालन करते समय हम लोगों को सदैव परतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जिसमें सबका हित हो उसमें कभी भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग न करें। जिसमें सार्वजनिक लाभ होता हो उसमें अपने लाभ की बात बाद में सोचें, उस सार्वजनिक लाभ के कार्य को आप सदैव करें। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र होना चाहिए। हम अपने घर में अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से कार्य करने में स्वतंत्र हैं अपने घर में, लेकिन जब हम समाज में जाएं जहां पर कोई सामाजिक कार्य हो रहा हो, तो उस सामाजिक कार्य में हम लोगों को तुरंत परतंत्र हो जाना चाहिए। वहां जैसी विधि व्यवस्था हो उस व्यवस्था में अपने आप को तुरंत ढाल लेना चाहिए। वहां पर आपकी स्वतंत्रता इतनी, जैसे मान लीजिए कोई कार्य कहीं हो रहा है और वो कार्य आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और उस कार्य से बाकी सब लोगों को बहुत सुख पहुंच रहा है, तो फिर आपको अपनी भावनाओं को, अपने आवेगों को रोकना चाहिए और सार्वजनिक हित के उस कार्य में अपने लोगों को भाग लेना चाहिए और उसमें सबका हित होने देना चाहिए। उसमें मेरा लाभ है कि नहीं, मेरा नियम चल रहा है कि नहीं, इस व्यवस्था को भूल जाना चाहिए। जैसे एक छोटा उदाहरण ले, हम कहीं पर गए, भोजन करने के लिए गए, और हमको पता है कि खड़े होकर के भोजन करना लाभकारी नहीं है, खड़े होकर भोजन करना नुकसानदायक है, और वहां भोजन कराने वाले ने वही व्यवस्था बना रखी है जो कि लाभकारी नहीं है। अब वह कार्य न तो सार्वजनिक हित के लिए न सर्वहितकारी काम है, तो वहां आपको परतंत्र होने की कोई जरूरत नहीं। वहां आप चाहें तो उस भोजन के लिए उनको धन्यवाद कर दे, कहते भैया अगर आपकी व्यवस्था बिठाल के खिलाने की हो तो बताओ, कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो बताओ, अन्यथा हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे। वहां परतंत्र होने की आवश्यकता नहीं है। पर जहां कोई कार्य सर्वहितकारी कार्य हो रहा हो, उसमें सबका लाभ हो रहा हो, सबका हित हो रहा हो, जैसे कहीं पर सब लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ कर रहे हैं तो, लेकिन मैं यज्ञ कराना जानता हूं और दूसरा कोई व्यक्ति यज्ञ करा रहा है, और यज्ञ हो रहा है, व्यक्ति करा रहा है, मैं भी यज्ञ कराना जानता हूं, तो वहां मुझे जाकर के अपने आप को पुरोहित के रूप में प्रकट करने के बजाय
वहां जाकर के सामान्य जनता में शामिल होकर के बैठ के आराम से पंक्तिबद्ध हो जाना चाहिए। वहां आप अपने जानकारी, अपने पांडित्य का प्रयोग करते हुए अलग आसन, अलग कुर्सी, अलग सम्मान की भावना बिल्कुल भी न करें। वहां जन सामान्य के तरीके से जाकर के बैठे और जहां स्थान मिल जाए वहां पर शांति से बैठ जाए, क्योंकि सामाजिक सर्वहितकारी नियम कार्य कर रहा है। वहां पर सब लोग आराम से बैठ के यज्ञादि शुभ कर्म कर रहे हैं, तो वहां जाकर के अपने लिए कुछ अलग सोचने की बात, अलग आसन, अलग सम्मान की बात हम कभी न सोचे। वहां जाके आप सैनिक की तरह कार्य करने लग जाए। आपके गांव में, आपके घर में कोई बड़ा कार्य होने जा रहा है, आप वहां जाकर के मार्ग निर्देश करने के बजाय अपने आप को तुरंत सैनिक बना लें। जी मुझे कोई आदेश बताइए, मुझे भी क्या करना है, मैं आपकी सहायता, सेवा, सहयोग करना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो वहां व्यक्ति को तुरंत उनके साथ में जाकर के सहयोगी बन जाना चाहिए। वहां पर अपना काम, अपनी बात, अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई राय मांगता है, कोई मशविरा आपसे करता है, आपसे कुछ पूछता है, तो मार्गदर्शन आप कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन अपने आप को तुरंत कार्यकर्ता बना लीजिए। जैसे हम समाज में गए, आर्य समाज में पहुंचे, अब वहां पहुंच करके कुछ 2-4 लोग बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं और हम भी जाकर के बैठ गए। अव्यवस्था है, पात्र नहीं है, सामग्री नहीं रखा है, घी नहीं रखा है, समिधा नहीं रखा है, और हम कह रहे देखो अभी तो पात्र भी नहीं आया, अभी तो समिधा भी नहीं आई, अभी तो घी भी नहीं आया, तुम लोग बड़ा खराब काम करते हो, ऐसे कैसे करते हो, तैयारी पहले से होना चाहिए। तो ये बात बोलने के बजाय वहां हम जाते ही, भैया सामग्री कहाँ रखी, लाइए मैं प्लेट में लगा देता हूँ, पानी कहाँ से मिलेगा, लाइए मैं लोटे में डाल देता हूँ, नल कहाँ है, मैं लाओ भर लाता हूँ। तो अगर आप वहां अपने आप को सैनिक के रूप में प्रस्तुत करके सहयोग करना प्रारंभ करते हैं, सेवा देना प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सामाजिक उन्नति में सहभागी बनते हैं। अगर वहां जाकर के आप भी ऑर्डर चलाना शुरू करते हैं, फिर आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, बल्कि वो काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऋषिवर कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि सामाजिक उन्नति हो, तो अपने आप को समाज में जाने पर सैनिक के रूप प्रस्तुत करो, सेनापति के रूप में प्रस्तुत मत करो। सेनापति कोई बनाए, तुमको अगवा करने की कोशिश करेगा, आप आगे आइए, हमको मार्गदर्शन करिए, तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आप करिए, करना चाहिए। लेकिन जब आपको कोई बना नहीं रहा है और आप वहां जाकर के आपने भी एक अलग से आज्ञा देना प्रारंभ कर दिया। हमारे यहाँ माघ मेले वाले कार्यक्रम में एक सज्जन आए और बोले कि हमको एक विद्यार्थी प्रदान कर दीजिए हमारी सेवा के लिए, हमारे कपड़े लत्ते धुलने के लिए, हमारा भोजन लाने के लिए आप में एक ब्रह्मचारी प्रदान कर दीजिए, और हम अपने भोजन की थाली अपने हाथ से नहीं उठाएंगे, उसके लिए हमें कोई साथी दे दीजिए, नहीं तो हम पत्तल में भोजन करेंगे। अब वो उपदेशक थे, तो हमने उनसे कहा भाई अगर जितने लोग आए हैं 10-20 लोग, 10-5 लोग उपदेशक लोग, अगर सबको हम एक एक विद्यार्थी दे दे कि जाओ तुम उनकी सेवा करो, तो कार्य का क्या होगा। तो अगर हम वहां जाकर के उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं और आप दूसरों का सहयोग लेना प्रारंभ करते हैं, तो फिर आप एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है। सामाजिक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो समाज में जाने पर समाज के हित के कार्यों को स्वयं उठ करके करना प्रारंभ कर देता है, अपने आप को सैनिक समझता है। सेनापति जब बनने का अवसर हो तो बन जाए, लेकिन जहां जाए वहां पहले तो सैनिक के रूप में ही जाए, और सैनिक बन करके जाके क्रियाकलाप में हाथ बटाए। किसी भी सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य कहीं पर भी हो रहा हो, कहीं पर कोई पुण्य का श्रेष्ठ उत्तम कार्य हो रहा हो, वृक्षारोपण चल रहा है, 4-6 लोग पौधे लगा रहे हैं, आप पहुंचे, पीठ पर पीछे हाथ लगा करके रखे हैं, खड़े हैं, और गड्ढा खोदने वाले व्यक्ति बता रहे खुरपाई से मारो, ऐसे करो, इसको थोड़ा और चौड़ा करो, इसको ऐसा करो, तो जो खोदने वाला होगा नाराज होकर बोलेगा लोग खोद के बता दो, तो फिर आप पे खुद भी खोदा नहीं जाएगा। तो वहां बताने के बजाय आप पौधा लाना शुरू कर दीजिए, पानी रखा हो तो एक पानी लेकर के खड़े हो जाइए, लाओ भैया इसको मैं लगाता, आप गड्ढा खोदते चलो, मैं पीछे से लगाता चल रहा हूँ, पानी डालता चल रहा हूँ। हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, हमारी सहायता करने के लिए आया है। तो जहां जाएं वहां अपने आप को सैनिक के रूप में प्रस्तुत करें, सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करें, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्रता का अनुभव करें। परतंत्र दूसरे के शासन में रहना,
दूसरे के अधीन रहना, अपने अपने अधीन स्वाधीन रहने की बात न करना। जहाँ सब लोग कार्य कर रहे हैं वहां अकेले बैठे न रहें, जहाँ सब लोग बैठे हुए वहां अकेले कुछ और न करने लग जाए। तो सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों में सबके साथ व्यक्ति को मिल करके कार्य करना चाहिए। वहां पर अपना अपना अगर सब लोग अलग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे किसी की रिश्तेदारी में हम लोग गए, अब वहां हमारी रिश्तेदारी के भी एक दो लोग आए हुए हैं, तो आप उनकी सहायता करने के बजाय अपने रिश्तेदारों के लिए अलग कुर्सी में थाली लगाने लग गए। अब बाल्टी परोसने के लिए लगी हुई थी, आपने अपनी बाल्टी उठाई और अपने 4 लोगों के लिए एक बाल्टी, एक पूड़ी का पात्र, एक पानी का पात्र सब लाके आपने पास रख लिया। चलो मैं इनको खिला रहा हूं, आप उनको नहीं खिला रहे हैं, आप सार्वजनिक कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो वहां आपको अपने रिश्तेदारों को अलग बिठा के खिलाने के बजाय आपको उनको भी लेकर के पंक्ति में बैठ जाना चाहिए, और या फिर सबको लेकर के चलो भैया हम लोग भोजन बांटेंगे, अगली पंक्ति में खाएंगे। तो सब लोग अगर मिल करके बांटने लग जाए, खिलाने लग जाए, तो ये जो ढोंगा सिस्टम बफेलो सिस्टम चल रहा है वो सब सिस्टम खत्म हो जाए। जब व्यक्ति वहां जाकर के अपने हाथ पर हाथ धर के बैठा रहना चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, तो व्यक्ति सुविधा के लिए अपना करता है, चलो भैया फिर खाओ, हम चरही में चारा डाल देंगे, आपको घोषणा कर देंगे, आप लग जाओ। जैसे हम गाय को लगा देते हैं, भैंस को लगा देते हैं, उस तरह से हम भी चारा लगा देंगे, आप लोग इसको खाइए पीजिए। अगर वहां जाकर के तुरंत बांटने लग जाते खाने के बजाय, चलो पहली बात हम परसवाएंगे, अगली बात में हम खाएंगे, अगली बात जो व्यक्ति आया बोला पहली बात हम परसवाएंगे, अगली बात में खाएंगे, तो परोसने वालों की संख्या कोई कमी नहीं, चलो भैया सब लोग बैठ के खाओ। तो सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करना रहे तो अपने आप को परतंत्र बना करके दूसरों के अधीन रह करके और सैनिक के रूप में व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम जो है, उन प्रत्येक हितकारी नियम के पालने में हम सब लोग स्वतंत्र हैं। आप अपने घर में अपने अतिथियों का खूब सत्कार करिए, कैसे करते हो आपकी इच्छा है, लेकिन जब दूसरे के यहाँ जाए तो दूसरे के यहाँ अपने अतिथि को लेकर के अलग व्यवस्था करना शुरू करें तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती, फिर कठिनाइयां होती है और फिर विरोध होता है और फिर काम बिगड़ते हैं। तो इसीलिए ऋषि ने व्यवस्था बनाई कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक लोगों को समाज के हित की बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर समाज का हित होता हो लेकिन अपना कोई कष्ट होता, अपना कोई दुख होता, अपना अहित भी हो जाता हो, तो भी समाज का हित यदि होता हो तो समाज का हित किया जाए। हमारा देश गुलाम था, गुलाम देश को स्वतंत्र करना था। हमारे अनेक क्रांतिकारियों ने अपने घर परिवार सारे लोगों को छोड़ करके और देश की सेवा के लिए अपना बलिदान किया। अगर वो अपना घर, अपना परिवार अपना अपना करते तो शायद देश आज तक भी आजाद न हुआ होता। देश आजाद हुआ है क्योंकि उन लोगों ने बलिदान किया है और सबके लिए किया। सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य में अपने आप को परतंत्र मान करके और उन लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, अपना समर्पण कर दिया है, जिसके कारण से आज हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अगर हम सब लोग अपना अपना ही करें तो कभी स्वतंत्रता ना हो, कभी कोई सुख ना हो। जब व्यक्ति सार्वजनिक हित के कार्य करता है तभी समाज में सुख फैलता है, सामंजस्य फैलता है, समरसता आती है और हमारा समाज सुखी होता है। और जब समाज सुखी होता है तो जब भी जैसे ही समुदाय सुखी होगा, दहाई सुखी होगी, तो फिर इकाई स्वाभाविक रूप से सुखी हो जाती है। अगर सबका सुख रहेगा तो अपना सुख निश्चित तौर पर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऋषि का विचार यह है, ऋषि की भावना यह है। तो सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में हम सब स्वतंत्र रहें। जहां पर हित होता हो और अपने घर की नियम व्यवस्था बनानी हो तो अपने घर की नियम व्यवस्था आप अपने अनुसार बनाएं, लेकिन जब समाज में जाएं तो फिर वहां आप अपनी व्यवस्था न लेके जाएं, वहां आप समाज की व्यवस्था में रहें। और यदि समाज की व्यवस्था आपको ठीक न लग रही हो तो आप उसमें से अपने आप को अलग कर लें। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो मुझे पसंद नहीं है और मैं वहां गया तो मैं उसको नहीं लूंगा, लेकिन आपके सहयोग के लिए, आपका काम करने के लिए रहूंगा, परसवाऊंगा, व्यवस्था करूंगा, सहयोग करूंगा, पर मैं उसका सेवन नहीं करूंगा जो मुझे ठीक नहीं लगता, मेरे लिए अहितकारी है, मैं उस चीज का सेवन नहीं करूंगा। वहां अपनी स्वतंत्रता, अपने लिए व्यक्तिगत के लिए अपनी स्वतंत्रता का पालन कर लूंगा। लेकिन जब सामाजिक कार्य होगा तो मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, आपके अनुसार, आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपके जैसा आपने प्रबंध किया है उसके अनुसार मैं अपने आप को रख लूंगा। तो ऐसा भाव लेकर के हम सब लोग, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, किसी गुरुकुल में उत्सव पर जाते हैं,
अब वहां उनकी जैसी व्यवस्था है, चारपाई है तो चारपाई, नीचे बिछाया है तो नीचे, भोजन का जो प्रबंध है अपनी रुचि के अनुसार, जो भोजन लिया लिया, नहीं लिया नहीं लिया। लेकिन उनकी व्यवस्था में हम नहीं कहेंगे कि हमें खटिया अलग दी, हमें आप बेड दीजिए, हम तो बेड से नीचे कभी सोते ही नहीं है, हमें तो बेड चाहिए, हम जमीन में कभी सो ही नहीं सकते हैं। वहां इस तरह की व्यवस्था अपनी ओर से मांगने की चेष्टा न करके उनकी व्यवस्था में अपने आप को समाहित करने की चेष्टा करें। ये आर्य समाज के 10वें नियम का सारांश है। हम इस नियम का पालन करते हुए अपने समाज में अपने आप को सुखी रखते हैं और दूसरों की आंखों की किरकिरी नहीं बनते हैं। उनके हम वो यहाँ से चला जाए ऐसी सोच के कारण नहीं बनते हैं, बल्कि हम उनके लिए उपयोगी बन करके, उनके कार्य के सहयोगी बन करके और अपने आप को ऐसा उपयोगी बनाते हैं कि वो हमें फिर से पूछें कि नहीं आप जरूर आइएगा, हमारा कार्य करना है। तो हम अपने आप को समाज के उपयोगी बना करके, समाज को सेवा करके, समाज को सुखी करने का प्रयत्न करें। समाज को दुखी, अपना औरा अलग बना करके, अपनी व्यवस्था अलग करके और समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का, भंग करने की चेष्टा हम कदापि न करें। यह संदेश आर्य समाज के 10वें नियम का है। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। ये जो 10 नियम बनाए स्वामी जी ने, सबसे पहले इस संसार में सुख से रहना हो तो जितने पद बने हैं, जितने पदार्थ बने हैं, सबका आदिमूल परमेश्वर है। परमेश्वर है कैसा? तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। बोले इसका पता आपको कैसे चला? हम कैसे जाने? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम वेद से अपने लिए क्या करें? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। फिर क्या करें? सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। तो ये तो ठीक है, वेद की बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने समाज क्यों बनाया? बोले संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अगर हम किसी की उन्नति करना चाहें, संसार की उन्नति करना चाहें और वो न करे तो सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्ताव करना चाहिए। फिर क्या करें? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अगर हमारी उन्नति हो जाए या सबकी उन्नति हो जाए तो प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये जीवन दर्शन है, ये जीवन का भाव है, ये जीवन के विचार हैं। अगर हम संसार में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो 10वां नियम सर्वहितकारी, सार्वकालिक, सार्वत्रिक, सार्वजनीन और सबके लिए लाभदायक है। हम इन नियमों का पालन करते हुए अपने समाज को सुंदर, सुखी और श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम पूरे समाज को, वेद का आदेश है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम समस्त संसार को आर्य बनाने की चेष्टा करें। हम अपने संसार को जहां रहें, हम जहां रहें अपने आसपास में आर्यत्व का विकास करने की चेष्टा इन नियमों का पालन करते हुए करते रहें, जिससे हम भी सुखी हों और हम सब सुखी हो।